मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। जीवन की पाठ, जीवन के सबक एक रोज ऐसा ना हो कि आप विकास ना करें। आप यदि आज का जीवन का आज आपने कोई विकास नहीं किया तो फिर आज आपका जीवन धरती का बोझ हो गया। केवल धर्म की रास्ते पर भी चलते हो तो धर्म यही हमें सिखाता है कि हम रोज अपना विकास करें, अपने आप का डेवलप करें। यदि आप सिर्फ भौतिकवादी हो, आस्तिक हो, तो वह भौतिकवादी भी यही सिखाता है कि रोज हम अपने कामों में विकास करें। यदि आप दार्शनिक हो, सिर्फ दर्शन शास्त्र मानते हो, तो दर्शन शास्त्र का मूल सिद्धांत ही यही है कि व्यक्ति अंतिम सांसों तक विकास करता रहे। जितने भी सिद्धांत गढ़े गए, जितने भी महापुरुषों ने पंथ बनाया, जितने भी महापुरुषों ने बड़ी बड़ी आविष्कार किया, हमारे महान विद्वानों के द्वारा जो भी बात कही गई, उसका बेसिक यही है कि हमारा हर क्षण उपयोग हो, हम विकास को प्राप्त करते रहें। मित्रों, हमारी बचपना के समय हम देखा करते थे, गांव मोहल्ले में चबूतरा बनते थे, चबूतरा रहते थे। एक छोटे चबूतरा घर के सामने दीवार पे बना देते थे। लोग अपने घर के सामने से निकल जाते और जो उम्र दराज लोग हैं या जो काम करके आ गए हैं, खेती खार का काम कर लिए हैं या अभी खेती का कोई काम नहीं है, यानी खाली समय हुआ तो वो उस चबूतरे में बैठ जाते थे और एक दो तीन करके ऐसे चबूतरे में लोग बैठ जाते थे। इधर उधर की बातें होते थे, कहीं बुराई की बातें होते थे। किसी चबूतरे में तो पूरा निंदा का बाजार लगा रहता था, दुनिया भर के अफवाह तंत्र वहीं से उत्पन्न होते थे। पर कोई कोई चबूतरा में ऐसे बुजुर्ग लोग बैठते थे, अधेड़ उम्र भी रहते थे, जहाँ राम चर्चा होती थी, जहाँ रामचरितमानस का गायन होता था, या ऐसे ही भजन पूजन कीर्तन या अन्य चीज़ों पर लोगों की बहसबाजियाँ हुआ करते थे। और कुछ चबूतरे ऐसे हुआ करते थे नौजवानों का, जहाँ नौजवान बच्चे वहाँ बैठ करके अपनी पूरी हवाई कल्पना में वो जिया करते थे। तो मित्रों, यह उम्र काटने के लिए नहीं है, न हवाई में जीने के लिए। समय उखाड़ के फेंक देगा, समय किसी का कुछ रोकता नहीं है, शुद्ध सहित लौटा देता है। तो उस समय लोग फिर कहते थे कि क्या है कि विकास नहीं आया है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है और शिक्षा नहीं है, ये सब हम गंवार हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए, एक कारण समझ में आ गया, लेकिन तब भी उस समय धार्मिक शिक्षा थी, तब भी पुरोहित वर्ग थे, तब भी बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं था, लेकिन थोड़ी सी शिक्षा की कमी जरूर थी। गांव गांव में शिक्षा नहीं पहुंचा था। आज क्या है परिदृश्य? आज का परिदृश्य ये हो गया है कि जब क्लास में बच्चा जाता है पढ़ने, 40 में से केवल आपको 5 या 10 बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने वाले रहते हैं, जो कोई मेहनत करने वाला। उस 10 में से आपको 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिसने जीवन का कोई गोल बना कर रखा है, उद्देश्य बना कर रखा है। और उस 2 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता है। अब बताइए, एक क्लासरूम है, 40 बच्चों का क्लासरूम, उसमें से छटते कितने बच्चे आ गए? 2 बच्चे। बचत 38 बच्चे तो जीवन को काट ही रहे हैं। स्कूल आते हैं, जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस 40 में से 10 बच्चे के तो पाल फैस से भी कोई मतलब नहीं है, उसके तो जीवन अलग तरह से चलते रहता है। फिर 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो चलो भाई पढ़ लेते हैं, कुछ कर लेंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ इधर उधर कर लेंगे। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। ये सारे बच्चे आगे चल के हमारे जो शिक्षा नीति है उसमें सब पास होते हुए चले जाते हैं, और पास होते होते शिक्षकों का शिक्षा 100% पे आ गया। पर भीतरी ज्ञान के मामले में अब भी हम वही आदिम युग बने हुए हैं। आगे पढ़ाई लिखाई, एक डिग्री आ गया, कागज आ गया,
और हम भी पुरस्कार बांट देते हैं। उसमें से कोई एक आध बच्चा जो निकलता है, जो अपने को समझता है, अपना विकास करता है। शेष तो 38 बच्चे यूं ही हो जाते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाई जाती है, विपक्ष वाले या जनता के द्वारा या नौजवानों के द्वारा, कि हमें सरकारी नौकरी दो, हमें सरकारी नौकरी दो। मैंने एक युवा से पूछा, भाई आप सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? आप उद्यम कर सकते हैं, उद्योग धंधा कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं। यदि कला कौशल है तो आपके पास ढेरों काम है। कितनी काम है? इतनी काम है कि आपका रात दिन कम पड़ जाएगा। नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकार हमारी भरण पोषण करे, हम सरकार को चुनते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें नौकरी दें। अच्छा, आप नौकरी पा गए, तब क्या करोगे? हड़ताल करेंगे? क्यों भैया? 60-70 हज़ार में कोई गुजर थोड़ी चलता है। अच्छा, पहले कितने में गुजर चलता था? 6,000 रुपया में महीना में आपका गुजर चल जाता। आप 60-70 हज़ार में आपका गुजर नहीं चल रहा है। भाई सरकार की नौकरी है, सरकारी है, हम भी अधिकारी हैं, हम भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। और कर्तव्य, अरे यार काम करने कौन जाएगा? हस्ताक्षर करके चले आओ, हफ्ते में 2 दिन चले आओ, हफ्ते में 4 दिन चले जाओ। ऊपरी कमाई वाला ऑफिस है तो फिर रोज़ जाओ, जितना ज़्यादा ऊपरी कमाई मिल सके करो, और तनख्वाह तो है वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी कि हमारी भावना में कहीं विकास दिख नहीं रहा है। या तो हम अपने समय को काट रहे हैं, अपने जीवन को काट रहे हैं, या हम अपने जीवन को ऐसे दिशा में मोड़ रहे हैं जो अंतहीन लोभ प्रलोभन की तरफ हम मोड़ते चले जा रहे हैं। मित्र, जरा खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपका इतना ही औकात है? आपका जीवात्मा क्या इतना ही सोचता है? क्या आप इसीलिए जन्म मिला है आपको? क्या आपका शरीर का इतना ही उपयोग है? क्या आपकी बुद्धिमत्ता का इतना ही उपयोग है? क्या आपकी कला कौशल का इतना ही उपयोग है? मित्रों, आप यदि हवाई जिंदगी जीते रहोगे और आप जीवन को ऐसे ही काटते रहोगे तो फिर आपको एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। आजकल सिस्टम बदला हुआ है। अब हमारे वृद्धजन चबूतरा में नहीं बैठते, क्योंकि चबूतरा गायब हो गया तो किसी किसी के चबूतरे में बैठते हैं। और आप रिमोट आ गया है हाथ में, टीवी देखते हैं, बैठते रहते हैं। अब खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ काम है नहीं, केवल समय काटी जा रही है। अब आदमी रिटायरमेंट हो गया है, मन से भी, शरीर से भी और जीवन से भी। अब वह केवल शरीर को ढो रहा है, बोझ है कि मैं कब राम नाम सत्य हो जाऊं। लेकिन वो मरना भी नहीं चाहता, लेकिन जीवन को निरंतरता बनाना भी नहीं चाहता। मित्रों, आपके पास चाहे कितना भी अशक्त क्यों न हो जाओ, आप कितने भी वृद्ध क्यों न हो जाओ, या आपके पास कोई नौकरी भी नहीं है, आप कितना भी गरीब क्यों न हो, आप कितना भी आर्थिक तंगी से क्यों न गुजरता हो, आप प्रतिदिन अपना विकास कर सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को एक सिस्टम में जियोगे, एक अनुशासन में जियोगे, अपनी बुद्धिमत्ता का बुद्धि लगाओगे, तो मेरा कोई व्यक्ति इस धरती में ऐसा नहीं होगा जो विकास नहीं कर पाएगा, अपने जीवन के विकास कर सकता है। आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था के अनुरूप अपना प्लान बनाइए। आप जिस समाज में हो उस समाज के अनुरूप अपना प्लान बनाइए। आप जिस पर्यावरण में रहते हो उस पर्यावरण के प्रति अपना आप कुछ विकास की योजना बनाइए। मित्रों, शरीर को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए, बीमार है तो दवा चाहिए, पर आपका शरीर ठीक हो कि करेगा क्या? फिर आपका मन क्या करेगा? तो वास्तविक समस्या तो यहाँ विचार की है कि आपका जीवन किस दर्शन के जीवन जी रहे हो। क्या आपके जीवन का कोई वैल्यू है कि यूं ही जीवन जिए जा रहे हो? बिना वैल्यू का जीवन आती आप जीते हैं तो फिर आप जीवन काट रहे हैं। आपका क्या वैल्यू है, आप खुद अपने आप से समझिए। इसको कोई बाहरी व्यक्ति समझ ले, इसका कोई औचित्य नहीं। एक क्लर्क था, उसके पास बड़ी संपत्ति थी, इतना ज़्यादा संपत्ति था कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी आंख दिखाते थे। एक दिन ऐसा आया कि सारी संपत्ति ईडी वालों ने जब्त कर ली, जेल चले गए, कुछ बचा नहीं। जितने कर्ज थे उसमें घर बिक गए, बच्चों ने लानतें भेजनी शुरू कर दी,
कि आपको भली भांति नौकरी में तनख्वाह मिल रहा था, आपको इधर उधर करने की क्या ज़रूरत था, आपको ऊपरी कमाई करने की क्या ज़रूरत थी, आप इतना बेईमानी करने की क्या ज़रूरत था, इतना रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत थे, हम तो इसी में गुजारा कर लेते। वही परिवार जो उनके रिश्वत लाने पर खुश होते थे, वाह वाह क्या बात है, इतना धन मिला, इतना करेंगे, ये करेंगे, बंगला लेंगे, कार लेंगे, इतना करेंगे, वो करेंगे, बच्चे के लिए, आहा अद्भुत, खुश रहते थे। अब वही परिवार गाली देने लगे हैं। अब आप घर में आ गए, अब आपका कोई कुछ नहीं, अब आप अंत में अपने शरीर को त्याग करने की प्लान बनाने लगे, क्योंकि आप समझ गए कि आपका जीवन बद से बदतर हो गया है। तो मित्रों, जीवन को काटिए मत। बहुत से मेरे मित्र बोलते हैं समय कटता नहीं गुरुजी, क्या करें। सुबह उठते हैं, बस यूं ही घूमते हैं, फिर दोपहर तक इधर उधर घूमने का काम करते हैं। शरीर का भी हलचल होना जरूरी है। फिर घर में बैठे रहेंगे तो बहुएं गाली देंगे, बेटे गाली देंगे, लताड़ना करेंगे, तो इधर उधर घूम के आ जाते हैं। दोपहर खाना खाते हैं, आराम करते हैं, शाम होते हैं, फिर धूल गुबार गर्दे खाने के लिए गली मोहल्ले इधर उधर निकल जाते हैं, और फिर जाके रात में खाना खा के सो जाते हैं। यही ज़िंदगी का क्रम है। कितना हताश है वो, कुछ नहीं है उसके पास, कोई विजन नहीं है। जीवन क्यों जी रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं है। पर आप समझदार हो, आप अपना जीवन का प्रत्येक क्षण आप अच्छा गुजारते होंगे, विकास में गुजारते होंगे। यदि आप भी ऐसे ही आपको दिन काटना पड़ रहा है, चाहे जवान हो, वृद्ध हो या मेरे युवा साथी हो, तो सोचिए जरा, क्या एक भी आपके पास ऐसी कला नहीं है जिससे आप अपने समय को अच्छा बना सकते हो? क्या आपके पास एक भी ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण ज्ञान नहीं है जिसको आप प्रयोग करके लोगों के लिए कुछ कर सकते हो? क्या आपके पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि आप अपने घर का ही ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे उस घर की सुंदरता बढ़े, पर्यावरण की सुंदरता बढ़े? आपके घर में ऐसा क्या कुछ भी नहीं है जिससे आप अपना समय को इन्वेस्ट कर सको, मन को इन्वेस्ट कर सको, जीवन को इन्वेस्ट कर सको? मित्रों, यदि आपका जीवन सिर्फ काटने के लिए आपको मिला है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जानता हूँ आप बुद्धिमत्तापूर्ण बुद्धिमान हैं। सरकारी नौकरी की लालसा सिर्फ उसको है जो ऊपरी कमाई से, मलाई की कमाई से, रिश्वत की कमाई से अपार संपत्ति चाहता है। मेरा उद्यमी छात्र, मेरा उद्यमी युवा तो वो अपने बलबूते बहुत कुछ कर लेना चाहता है। वो अपना ईमान ही बचाना चाहता है, अपना ज्ञान भी बचाना चाहता है, और अपनी कला कौशल से इस दुनिया को हरा भरा करना चाहता है। और उसको उसका मेहनताना मिलता है, भर भर मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां उसको अपनी आंखों पे बिठाती है, सर पे बिठाती है। बड़े बड़े आज उद्यम जो लगाए जा रहे हैं, कई तरह के उद्योग लगाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी। ऐसे नहीं है कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ रिश्वत और मलाई के लिए अपना नौकरी करते हैं। कुछ है हमारे ऐसे मित्र जो परिवर्तन चाहता है, जो इस सिस्टम में बदलाव चाहता है, इस सिस्टम के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता है, इस सिस्टम को लो करके एक बेहतरी करना चाहता है। ऐसे की भी कमी नहीं है और वैसे की भी कमी नहीं है। देखना यह है कि आप कौन से दर्जे में आते हो, आप ऐसे वाले में हो या वैसे वाले में हो, कि रिटायरमेंट के बाद आप वास्तव में जीवन आपका आंसुओं से भर गया, पूरी तरह से रिटायर हो गए, कि आपका जीवन का अभी अस्तित्व बचा है। आप क्या अपने विकास के लिए कुछ काम कर रहे हो क्या? हमारे बहुत से युवा बोलते हैं जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो फिर धर्म कर्म की काम करेंगे, तब फिर सोचा जाएगा, तब हम अध्यात्म की तरफ लौटेंगे। मित्रों, जिसका जीवन में धर्म बचपना से नहीं है, युवा अवस्था से नहीं है, वह वृद्ध अवस्था में वह लौट नहीं सकता, क्योंकि उसकी मार्ग जिस दिशा में चल पड़ा है वह बहुत दूरी तय कर चुका होता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में उसके पास सामर्थ्य नहीं होता, न उसके मानसिक सामर्थ्य होता है, न शारीरिक सामर्थ्य होता है, न आर्थिक सामर्थ्य होता है, न सामाजिक सामर्थ्य होता है, न स्वयं के प्रति इतनी सशक्त हो पाता है कि वो अपने आदतों को बदल सके। क्योंकि यदि वो अपने आदतों में नियंत्रण रखता तो वह अपनी नौकरी करते करते ऐसे वैसे काम नहीं करती। यदि वह अपने नैतिकता पर ध्यान रखता तब वह अपने काम करते समय ऐसे वैसे काम नहीं करती, क्योंकि अब उसकी आचरण, उसकी आदत, उसकी जीवन शैली ऐसा नहीं बन पाया है। तो वृद्ध अवस्था में यदि आप ऐसा करेंगे तो केवल प्रतीक पूजा करेंगे,
इसके अलावा आपसे धर्म नहीं बन पाएगा, इसके अलावा आपका जीवन अध्यात्म से भरेगा नहीं मित्रों। इसलिए आपका काम कुछ भी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चाकरी हो, मजदूरी हो, कुछ भी काम आप करते हो, लेकिन जीवन में यदि अध्यात्म बना रहेगा तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा क्रियाशील होता है। वह कभी शांति से, जीवन में शांति तो होता है पर कभी वह ऐसा बैठता नहीं है कि मैं क्या करूं भाई, जीवन नहीं कट रहा है मेरा। अंततः वह स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय करता है, जप करता है, तप करता है, यानी अपने जीवन का विकास वह करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। पहले वह सामाजिक जीवन का विकास किया, आर्थिक जीवन का विकास किया, अब उसके पास वक्त है तो वह अपने स्वयं के जीवन के विकास में लग जाते हैं, स्वयं की रूह को आरोह करने में लग जाते हैं, स्वयं की आत्मा को परमानंद तक ले जाने में लग जाते हैं। मित्रों, यह भी एक विकास है। आपने धार्मिक विकास करना शुरू कर दिए है तो कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में अध्यात्म को जीवन में उतारने के लिए एक छदाम नहीं लगता मित्र। न उसके लिए अमीर चाहिए न गरीब चाहिए, उसके लिए तो केवल आपकी भावना चाहिए कि आप अपने को उस ईश्वर की स्वाध्याय में लगा रहे हो क्या, उपासना कर रहे हो क्या, जप में जा रहे हो क्या, तप में लगे हो क्या, अपने लाइफ स्टाइल बदले हो क्या। मित्रों, तो आपकी अवस्था चाहे वृद्ध हो गया हो, अशक्त हो गए हो, तब भी आप रोज का रोज अपने प्रति विकास कर सकते हो। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, आज उसकी उम्र करीब 85 वर्ष का होगा। उन्होंने अपने जीवन काल में नौकरी की, नौकरी करते हुए काफ़ी दिनों तक उन्होंने बड़ी ईमानदारी से नौकरी की। फिर एक समय ऐसा आया कि उसके बाल बच्चे बड़े होने लगे, घर परिवार के लोगों की लाइफ स्टाइल बदला, लगातार दबाव बने रहे और दबाव के कारण उन्होंने भी अपना रिश्वत का काम शुरू किया, मलाई लेने का काम, खाने का काम शुरू कर दिया, इधर उधर के काम शुरू कर दिए। धन आ गया, जैसे जैसे धन आता गया बच्चों के व्यवहार बदलते गए और उस घर में शांति की जगह में खटखट खटपट 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 और अच्छाई की जगह में सारी बुराइयां ने जन्म ले लिया। अब रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने देखा कि इस पैसे से जितना मेरा विकास हुआ है, मेरे बच्चे की तबाही ज़्यादा हो रहा है। अब उसने पश्चाताप से भर गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को एकांत करना शुरू कर दिया। बच्चों से उसने कहा कि भाई आप अपना अपना काम करो, जिसको जो करना है कीजिए, आप अपने अपने कर्मों का हिसाब रखेंगे। मुझको तो मेरा कर्म का प्रतिफल मिल रहा है, अशांति है, दुख है, पीड़ा है, और इतने रिटायरमेंट होने के बावजूद, इतना मासिक पेंशन मिलने के बावजूद मेरे जीवन में बड़ी खटपट है। तो मैं अब अपने जीवन को अपने विकास की तरफ ले चलूँगा। वह धीरे धीरे स्वाध्याय करना शुरू किया और अपने जीवन को अध्यात्म की तरफ मोड़ लिया। आज उसका जीवन इतना सुकून और शांति से है। वह रोज़ अपने उपासना में, अपने अध्यात्म में, अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं और 2-4 बच्चों को जो रुचि रखते हैं, ऐसे बच्चों के साथ कुछ न कुछ मीटिंग कर लेते हैं और कुछ आज के जो संदर्भ में कैसे हम अध्यात्म को जीवन में उतार सकते हैं, छोटे छोटे कामों से कैसे उतार सकते हैं, और अपने जीवन की वो कहानी भी बता देते हैं कि वह कैसे गलत मार्ग में गया और उसके क्या पश्चाताप हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ। ऐसे वह लोगों को बताने का भी काम करते हैं और अपने जीवन को निरंतर विकास की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप समय को काटिए मत, आप हवाई केवल जिंदगी मत जिए, नहीं तो समय आपको उखाड़ के फेंक देगा। आपकी अपनी बुद्धिमत्ता है, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिए और अपने बुद्धिमान बुद्धिमत्ता के साथ इंटेलिजेंट आपके पास ब्रेन है, उस ब्रेन का, हार्ट का, दिमाग का और आपके पास जो योग्यता है, उस कला का, कौशल का आप इस्तेमाल कीजिए। खाली यूं ही बैठे ठाले मत रहिए। फिर कभी आएंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार।